देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के नगरों के उपनाम के बारे में। तो सबसे पहला जो नगर लिया है हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर को लिया है। और इसके आप लोग एक आध नाम बताया, आपने बताया क्या? मुझे मालूम था सबसे पहले यही नाम आएगा, गुलाबी नगरी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? देखिए भाई, गुलाब के नाम से राजस्थान में 3 जगह फेमस है। एक तो ये हो गई, एक है गुलाबों की नगरी, और एक बनता है रेगिस्तान का गुलाब। गुलाबों की नगरी पुष्कर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जबकि रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को। किसको कहते हैं? तो गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर, और गुलाबों की नगरी पुष्कर का पड़ता है, और रेगिस्तान का गुलाब गुड। इसके बाद और बताओ देखा नाम। गुड। भारत का पेरिस, भारत का वेनिस, और हीरे व पन्नों की नगरी। और क्या क्या फेमस है जयपुर का बताओ देखे। आभूषण वगैरह ज़्यादा मिलते हैं ना। राजस्थान का जवाहर नगर, जयपुर का जवाहर नगर प्रसिद्ध है। तो इसका नाम, एक और नाम है रत्न नगरी। क्या? ये इसके उपनाम है। एक दो हमें रटने पड़ेंगे, रंगश्री द्वीप और राजस्थान की विरासत नगरी। ये हमारे जयपुर के उपनाम है। पिंक सिटी, भारत का पेरिस, भारत का वेनिस, ठीक है। हीरे व पन्नों की नगरी, रत्न नगरी, रंगश्री द्वीप, और राजस्थान की विरासत नगरी लिखेंगे इनको जयपुर में। इसके बाद बात की जाए तो उदयपुर। उदयपुर के काफ़ी बेहतरीन नाम आएंगे। बताओ देखिए कौन कौन से नाम हैं। ये झीलों की, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, वह इंग्लिश में लिखा आएगा। ये तो काफ़ी नया पुराना काम हो गया, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। इसको कहते हैं लेक सिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर। देखो राजस्थान में कश्मीर नाम से 2 जगह हैं। एक तो राजस्थान कश्मीर और एक पूर्वी राजस्थान कश्मीर। और पूर्वी राजस्थान कश्मीर आप सभी जानते हैं, अलवर। क्लियर? राजस्थान कश्मीर कौन? उदयपुर। और पूर्वी राजस्थान कश्मीर कौन? अलवर। देखिए राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं, विदेशी पर्यटक, वो यहीं आते हैं उदयपुर में, ठीक है। तो सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, भारत का वेनिस जयपुर, और पूर्व का वेनिस, वेनिस में फर्क है, ठीक है ना। भारत का वेनिस जयपुर और पूर्व का वेनिस उदयपुर। या पेरिस है या वेनिस है, ये भी ध्यान रखना। उतारिए।
जब हम अलवर के बारे में पढ़ेंगे इसमें ये नाम आएगा, पूर्वी राजस्थान कश्मीर, उस टाइम में पूछे जाएगा आपसे। देखिए अभी आपने पिंक सिटी पढ़ी, यानी गुलाबी नगरी, कौन सी? इसके बाद सफ़ेद सिटी आएगी, एक और आएगी नीली सिटी, तो देखिए पिंक सिटी जयपुर हो गया, सफ़ेद सिटी हो गया आपकी उदयपुर, वाइट सिटी, सफ़ेद शहर किसको कहेंगे? उदयपुर को, और नीला शहर जोधपुर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीला शहर किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? जोधपुर को। ठीक है, ध्यान रखना सिटियों के अनुसार, पिंक सिटी, सफ़ेद सिटी और नीली सिटी, और इसे कहते हैं माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी। एक नाम हो रहा है राजस्थान, भारत का वियना। बताइए वियना किसकी राजधानी है? वियना किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। वियना बोलो, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया पे मत पहुंचो। तो उदयपुर के बारे में ये है, रोक दिया। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, लेक सिटी, राजस्थान का कश्मीर। कश्मीर के बारे में मैंने बात की कि ये कश्मीर और पूर्वी कश्मीर किसको कहेंगे? राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कश्मीर बताया था भाई, बह रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोला करो। सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी, भारत का वियना, और एक नाम उधर है कौन से? सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी। राजस्थान गौरव बताओ। गुड। राजस्थान का गौरव, और जे की भक्ति वा की शक्ति, भक्ति व शक्ति का शहर, ये लो चित्तौड़गढ़। लिख लिया होगा, पता है मुझे, नकल करने में तेज हो आप। इधर है तो जैसलमेर के, जैसलमेर में देखिए भाई काफ़ी अच्छे अच्छे नाम आएंगे इसके। तो ये रेगिस्तान का गुलाब, वो यहाँ का दुर्ग है। देखिए स्वर्ण नगरी, देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो स्वर्ण नगरी और एक सुवर्ण नगरी। एक जैसे ही नाम है ना, स्वर्ण और सुवर्ण। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी, जबकि सुवर्ण नगरी जालोर। मात्रा का ही फर्क है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और देखिए गलियों का शहर, जरोखो की नगरी, हवेलियों का शहर, पता नहीं कितनी तो हवेली बना दी।
गुड। पीले पत्थरों की नगरी, येलो एक नाम और आ गया, येलो सिटी। पीला पत्थर होगा ना, तो पीली नगरी कौन है? जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान, कितने नाम हो गए भाई? म्यूजियम सिटी, और पंखों की नगरी। अब पता नहीं ऐसा जैसलमेर में क्या मिल गया, जो जाता वही नाम रखा था। वो तो शुक्र है आप जैसे लोग नहीं गए, नहीं 2-4 और रखे थे। कहते ना जैसलमेर को जैसलमेर हो। रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्ण और सुवर्ण नगरी जालोर। गलियों का, झरोकों की, हवेलियों का, पीले पत्थरों की, राजस्थान का अंडमान। म्यूजियम सिटी और पंखों की नगरी। पंखे तो इसलिए कहते हैं, देखो वहाँ मरुस्थल, हवा आर पार चलती है, यूँ से यूँ, ठीक है। जैसे अपना वो चलता है ना बीजना, बस वो पंखा चल जाता है। और म्यूजिक की तो कमी नहीं है, साएँ साएँ दिन रात ही चलता रहता है, एक ही आवाज़ आती है, साएँ साएँ। हवा तेज चलती है ना, तो म्यूजियम सिटी है वो। म्यूजिक बंद नहीं होता। अब आ जाते हैं, दो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अजमेर को नाम यहाँ से निकलेंगे, लगभग यहाँ पर अजमेर है। ये देखिए इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है हमारी। अगर कोई आदमी यहाँ से इधर जा रहा है ना, तो उसको यहाँ से जाना होगा, और इधर से इधर आ रहा है तो इधर आना पड़े। एक तरीके से नाका हो गए, कहते ना भाई इधर होके जा नहीं सकता, इधर होके जा नहीं सकता, या नाका में होके जाएगा, तो इसे कहते हैं राजस्थान का नाका। लगभग 20 साल में भाई मुख्य केंद्र बिंदु रह गया ना, तो राजस्थान का अर्ध्य, राजस्थान का। और देखिए आपको पता है यहाँ एक प्रसिद्ध मस्जिद है जिसका नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, मेरे नाम और को लगा, चिश्ती। मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो इसे कहते हैं भारत का मक्का। क्या कहते हैं? भारत का। और देखिए राजस्थान का जिब्राल्टर, और देखो भाई किसी को यदि राजस्थान पे विजय प्राप्त करनी है, राजस्थान में घूमना है, तो सबसे पहले इस नाका की कुंजी चाहिए, जब भी तो ताला खुले हो। तो इसे कहते हैं राजस्थान की कुंजी। यहीं से राजस्थान में देखो, यदि कोई धार्मिक स्थल में जाता है ना, तो यहाँ अजमेर से जाता है, इसलिए तो सबसे अधिक विदेशी आक्रमण इस पे, सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण यहीं पे है बेचारा पे, सबसे अधिक। यहाँ तारागढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? अब यहाँ को कोई राजा इतको आवा सोच रहे हो तो इलाज लड़ रहे जाओ बेचारा से, और यहाँ को इतको जाओ वहाँ भी आज लड़ाओ, और भी कोई विदेशी आओ जो भी आज लड़ाओ, तो जो आओ जो इस लड़ा खान तक लड़ा। तो सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण इस पे है, ठीक है। और विदेशी आक्रमण यहाँ हुए हैं हनुमानगढ़ में, बटनेर में, ठीक है ना। सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे है? तारागढ़ अजमेर में। तो इसलिए इसको राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, और राजस्थान का मक्का क्यों कहते हैं आपको पता ही होगा। एक नाम और रह गया भाई,
अंडों की टोकरी। हाँ, पता नहीं कितनी मुर्गियाँ अंडे अंडे देती हैं। गंगा नगर। यहाँ पंजाब से टच में है गंगानगर, तो अन्न खूब पैदा होता है, चावल खूब पैदा होते हैं, गेहूँ खूब पैदा होते हैं, ठीक है, फल फूल खूब पैदा होते हैं यहाँ, इसलिए राजस्थान का अन्न भंडार। जिनाड़ा यहाँ अन्न पैदा वो बंद होगा ना, वो मान लीजिए कि जिनाड़ा राजस्थान में काल पड़ जाएगा, तरफ को पड़े। सरकार जो 2 रुपया किलो गेहूँ ले रहा होता ना, यहीं से ले रहा होता। राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न का कटोरा। राजस्थान का अन्न का कटोरा। यहाँ फल भी ज़्यादा होते हैं, तो फलों की नगरी। लिख लो भाई, झालावाड़। देखिए, भारत में 2 स्थान ऐसे जो एक जैसे लगते हैं, नागपुर और कानपुर। नागपुर और, अभी बताओ नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरों के लिए। तो राजस्थान का नागपुर। ये तो मेरा हमेशा याद रहता है, राजस्थान का नागपुर। इससे तगड़ा रिलेशन है भाई। राजस्थान का नागपुर किसको कहेंगे? झालावाड़ को। जबकि कानपुर की बात करें तो कोटा। कानपुर कौन होगा? राजस्थान कानपुर। राजस्थान का नागपुर। इसके अलावा बात की जाए, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट दिन कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है। और भारत में एक स्थान ऐसा था जहाँ, अब नहीं, अब तो कौन सा है, मासिनराम मेघालय, जहाँ वर्षा। उससे पहले कौन सा था? चेरापूंजी। कौन सा था? तो राजस्थान का चेरापूंजी। अब चेरापूंजी क्यों कहा, उसका लॉजिक समझ गए ना अब। क्योंकि भारत में दूसरा स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी में। पहले स्थान पे था, ठीक है। इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा गया है? झालावाड़ को। झालावाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ में, कहाँ पे है? झालावाड़ में है। यहाँ की हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, ठीक है। और एक बात के लिए प्रसिद्ध है, वो है घंटियों का शहर। गलत तो नहीं लिख दिया? अच्छा, घंटियों के शहर को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। वेल सिटी, वेरी वेल, सिटी ऑफ वेल्स। घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़। राजस्थान का नागपुर हो गया। कानपुर कोटा बता ही दिया आपको। राजस्थान का चेरापूंजी क्यों बताया? वर्षा कारण, ठीक है। अब भैया आपसे ही नाम पूछेंगे हम। इसके तो आपको बताना पड़ेंगे। वस्त्रों की, चलो वस्त्रों से हमने इसको मैनचेस्टर भी कह दिया। राजस्थान का मैनचेस्टर। अच्छा, एक बात तो मुझे बताओ, मैनचेस्टर पड़ता कहाँ है? भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। हाँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड में पड़ता है। उस समय कपड़े बनाने में बहुत फेमस था ये। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? भीलवाड़ा को। वस्त्रों की नगरी, भाई ये मैं अच्छी तरह के याद करके गया था, एक एग्ज़ाम की बात बताता हूँ और वहाँ लिख के आ गया भाई, हकीकत बता रहा हूँ। टेक्सटाइल सिटी।
अब मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी, मैं ये नहीं निकाल पाया कि टेक्सटाइल का अर्थ होता क्या है। मैं तो सोच रहा मकान में जो टाइल लगाए वो होती है। नहीं, वैसे मैं जब जयपुर में गया था ना तो दुकानों पे, एक आध दुकान पे टेक्सटाइल लिख रखा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को पता है काम आने वाला है, वहाँ जाके देखा टेक्सटाइल सिटी। हकीकत में करके नहीं आया, क्यों? मैं तो वस्त्रों की नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर ये रट के गया था ना, वहाँ इंग्लिश में पूछ लिया टेक्सटाइल सिटी। तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा ही होता है। क्या होता है? आप देखना कोई सी भी कपड़ा की दुकान पे उनमें टेक्सटाइल लिखे होगा, तो ध्यान रखना टेक्सटाइल सिटी कौन सा है? कौन सा है? भीलवाड़ा। मेरे तो हमेशा याद रहेगा, क्यों? किसी ने ऐसे कहा ना कि दूध को जड़ो चाय को भी फूंक फूंक कर पिया जाए, छाछ का ताती हो जाएगा। एक और रह गया, राजस्थान में सबसे अधिक अब्रक यही निकलता है, अब्रक नगरी। देखो भीलवाड़ा के 2-3 नाम आपने बताया, 1-2 मैंने बता दिए। भीलवाड़ा काम हो गया। अब यूँ मत कह देना साहब भीलवाड़ा की तो मशीन प्रसिद्ध जी। देखिए भाई, टोंक के बारे में एक नाम तो आप जानते हो, मैंने रियासत पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक बताई थी ना। तो इसे कहते हैं नवाबों की नगरी, और एक नाम हो रहा है टाटा नगर। 2 ही नाम है इसके। देखिए इसे कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी। धातु नगरी कहते हैं, लोहा, तांबा, पीतल वगैरह निकलते होंगे। अब धातु निकल रहे थे, फिर औजार भी आएंगे। औजारों की नगरी। 2 ही नाम है बस। अब भाई नाम तो अभी और भी आएंगे। बूंदी, बूंदी कहते हैं बावड़ियों का शहर। छोटी काशी, 2 नाम है। अच्छा काशी कहाँ पड़ता है भाई? काशी बहुत प्रसिद्ध है ना, काशी, बनारस, वाराणसी, नाम सुनोगे आपने। ये पढ़ते कहाँ का है? कोई तो बता दो भाई। आपने बहुत प्रसिद्ध है हिंदू धर्म में तो काशी, बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो काशी कहाँ है, बनारस कहाँ है? गुड। काशी, बनारस और वाराणसी तीनों एक ही नाम है। लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए जोधपुर। देखो जोधपुर कहते हैं सूर्य नगरी। यहां भी 2 बात है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो सूर्य नगरी और एक है सूर्य मंदिर नगरी। सूर्य नगरी जोधपुर है और सूर्य मंदिर नगरी झालरापाटन कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिंक सिटी जयपुर, वाइट सिटी उदयपुर और नीली सिटी तो नीला शहर।
रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का केंद्र, रेगिस्तान का केंद्र। ये इसके उपनाम है जोधपुर के। सूर्य नगरी, नीला शहर, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार और रेगिस्तान का केंद्र। बीकानेर के बारे में दो ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पाई जाती है? तो इसका नाम इधर दिया ऊन का घर। और ऊन किसके पाई जाती है? और अरे और बताओ। ऊंट। मन की आ गया तो यही ऊंटों का देश। भाई आए दिन टेलीविजन में देख रहे हैं कि आज यहाँ भूकंप आया, आज यहाँ भूकंप आया। मैंने सोचा आज आबनेरी में आ गया। आप देखते होंगे रोजाना भूकंप आ रहा है इस टाइम पे टेलीविजन में। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा देखेंगे आदिवासियों का शहर। और ये द्वीपों से मिलकर बना हुआ है तो 100 द्वीपों का शहर। काश हमारा डोसा भी ऐसा ही बनता। 100 द्वीपन को बगल में पानी वानी बहता, आप भी नाव चलाता। आप नेरी में आता ना टूरिस्ट, जिनको बैठा ले जा डुबा देता वहाँ। अब भाई कोटा। अब कोटा के नाम आप बताएंगे, एक दो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का कानपुर। गुड। शिक्षा के मामले में पहले स्थान पे है ना, तो राजस्थान की शैक्षणिक नगरी काई नहीं। जब दौसा, जयपुर, अलवर जब मिलते हैं, जब जयपुर संभाग का आता है। ये ज़िले की बात करें तो जिला कोटा है। साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी। उद्यानों की नगरी, उद्यान यानी बगीचों। पढ़ाई के लिए पहले प्रसिद्ध था कौन? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना है ना आपने? तो राजस्थान का नालंदा। इतना बड़ा नालंदा है कि आए दिन कोई न कोई फांसी लगाता रहता है। इतनी भयंकर पढ़ाई होती है। आपने सुना होगा ना, IIT के छात्र ने फांसी लगा के मरा। अपने बांधव क्यों बता दो एक भी लो। हम सीरियस नहीं लेते हैं ना। और वो इतनी सीरियस हो जाते हैं। पर ऐसी पढ़ाई का काम के अंदर। कोटा के बारे में देखिए, राजस्थान का कानपुर शैक्षणिक नगरी, औद्योगिक नगरी, उद्यानों और बगीचों की नगरी, और राजस्थान का नालंदा। नालंदा इसलिए कहते हैं क्योंकि पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है उस टाइम में। अब छोटे छोटे रह गए। एक हमारा पड़ोसी रह गया जो बिगर मात्रा बिगर सिंह का है, अलवर। नाम अच्छा है अलवर।
कभी फुर्सत होगी तो बता देंगे। इसके बराबर तो कोई नाम ही नहीं है। देखिए भाई, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, और मैंने कश्मीर बताया, उसमें बताया था पूर्वी राजस्थान का आपने आसपास तो घुम्बला की जगह आई तुझे। अलवर कहाँ कहाँ जाते हैं अलवर में घूमने? करौली, डांग की रानी, पता है मेरे को कहीं राजा कौन है? जब रानी का नाम ले ले तो कहीं राजा कौन है? डांग का ना आ रहा है वो भी। धौलपुर, ये लो डांग का राजा। रेड डायमंड सिटी, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, इसको ऐसे लिखो पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर। डांग का राजा, रेड डायमंड, पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर, और डांग की रानी करौली। एक बात तो है, धौलपुर का करौली वाला चढ़ाता तो होगा देख। अच्छा, इसके बारे में एक नाम बता दो भरतपुर का। राजस्थान का प्रवेश द्वार, कितना बड़ा नाम है, कितना अच्छा नाम है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। मतलब ये मानो कि यहीं से राजस्थान में जैसे एंट्री होती हो। इसके बाद गए जल महलों की नगरी, बताओ देखें। वो है डीग। डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। अब तो हो गया, एक दो और है, बताओ देखें। बताया था कि नाम मैंने अभी? गुड। स्वर्ण नगरी पढ़ाया था उस समय, तो सुवर्ण नगरी और ग्रेनाइट सिटी। बारह का नाम है वराह नगरी। पहाड़ों की रानी जानते होंगे? डूंगरपुर, नाम ही ऐसा ना, डूंगरपुर, पहाड़ों की रानी। अब एक दो हैं जो आप लिखेंगे, एक दो आप लिखेंगे डायरेक्ट, मैं बोलता हूँ वो लिखेंगे। लिखेंगे राजस्थान का शिमला, गुड। माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का पंजाब, सांचौर जालोर, तांबा नगरी। सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ निकलता है राजस्थान में? खेतड़ी झुंझुनू, लिख लो खेत झुंझुनू। तीर्थों का मामा, तीर्थ स्थलों का मामा, और तीर्थराज कौन सा भाई?
पुष्कर अजमेर। अब लिखो तीर्थ स्थलों का भांजा, मत्स्यकुंड धौलपुर। मामा भाणजा का इतिहास है राजस्थान में, मामा भाणजा का मंदिर भी है अटरूबारा में। राजस्थान का थर्मोपल्ली कौन सी तो कहा था, थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। इंपॉर्टेंट है थार का घड़ा, थार का घड़ा है चांदन नलकूप, नलकूप, और ये जैसलमेर में। इस कुएं में आज भी मीठा पानी निकलता है और आज भी पानी है भाई। इसको राजस्थान की अणु नगरी, रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। हिमालय का पुत्र, माउंट आबू। हो गया भाई। देखो ये लाल काला पीला ये सिटे है ना, इनको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि ये आते हैं ज़्यादा। पानी पियाओ।